हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आप सभी को। इसी बीच मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया था, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरे कैंप भी ऑर्गेनाइज हो गए थे, तो इसी वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, ना ही मैं रिकॉर्ड कर पा रही थी। लेकिन अब जो वीडियो प्रॉपर आएगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये बहुत कॉमन सा वर्ड है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में आप क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते चले आए हो। लेकिन क्या ना 10th में क्या है ना, उन्हीं सब चीज़ों का कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद आपको ये नहीं पढ़ना है, 11th 12th में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर क्या होता है। तो इंडिकेटर जो होता है ना, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी सॉल्यूशंस के नेचर को बताता है अपने कलर को चेंज करके कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो फिर देखो, जो इंडिकेटर हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि लिटमस है, टर्मरिक है, रेड कैवेज है, चाइना रोज़ है। चाइना रोज़ को हम सब हिबिस्कस भी कहते हैं। लिटमस क्या होता है, लिटमस वर्ड बार बार आपके चैप्टर में आएगा। ठीक है, देखो जो लिटमस होता है इसको हम सब लाइकन से ऑब्टेन करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है ना लिटमस का, वो पर्पल होता है कलर में। और अगर एसिड है लिटमस रेड में हो जाएगा, और अगर बेस है तो लिटमस जो है ब्लू से रेड में हो जाएगा। टर्मरिक है तो टर्मरिक जो होता है वो येलो कलर का होता है, हल्दी। अगर बेस है, जैसे कि अगर कपड़ों पर हल्दी लग गई हो, आप उस पर साबुन लगा लो, ठीक है, कपड़े धुलने वाला, तो हमारा जो साबुन ना वो एज आ बेस होता है। तो वहाँ पे देखो रेड कलर के स्पॉट्स पर जाते हैं, ठीक है, वो जाते नहीं हैं। और अगर एसिड है तो नो चेंज। ठीक है, रेड कैबेज पर्पल, चाइना रोज जो है वो एसिड है तो डार्क पिंक, और बेस है तो ग्रीन। सेम ऐसे हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है जो डिफरेंट कलर की स्मेल्स देता है अगर एसिड और बेस होंगे। तो अगर ऐसे ऑनियन है तो एसिड है तो नॉर्मल, अगर बेस होगा तो उसका जो स्मेल होगा ना वो और जो सी होगी। वेनिला में भी सेम स्मेल ऐसी होती है। नेक्स्ट होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ऐसा इंडिकेटर जिनको हम सब सिंथेसाइज करते हैं यहाँ पर लैब में, उन्हें हम सब सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा है फिनोप्थिलीन, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैथिल ऑरेंज, और फिर अगर ये एसिड होगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेस है तो नो कलर। तो देखो एसिड क्या होता है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जिसको हम अगर वाटर में डिजोल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन जो होता है वो रिलीज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे एसिड के, जैसे कि हमारे HCl है, Na। ठीक है, एसिड क्या होता है, सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करने पे हमें हाइड्रोजन आयन मिलते हैं वो हमारे एसिड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। किसी भी एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो टेस्ट में जो है सोर होंगे, खट्टे होंगे। ठीक है, लेमन भी हमारा एक एसिड है, उसका जो टेस्ट है वो सोर है। और फिर जो हमारा एसिड है वो ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्यू इंडिकेटर एंड इज वेरी यूजफुल। इट गिव डिफरेंट कलर इन सॉल्यूशंस। जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, ये एक मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, जो सॉल्यूशन में डालने पर बहुत डिफरेंट के कलर्स देता है। टाइप्स ऑफ एसिड। नेचुरल एसिड जिनको हम सब ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, और जो मैन मेड होंगे उसे हम सब इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो नेचुरल एसिड है तो वो सब हमें नेचर से प्राप्त होंगी, जैसे कि मैथनोइक एसिड है। ठीक है, ये हमें आंट की स्टिंग्स, मतलब जो चींटियाँ होती हैं उनके जो स्टिंग होते हैं ना वहाँ से प्राप्त होती हैं, जिनको हम सब एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड है। और फिर देखो जो मिनरल एसिड है इनको हम सब इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जो मैन मेड होते हैं जैसे कि हमारा HCl है, H2CO3 है। ठीक है, ये सब हमारे। फिर देखो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है हमारा, H2CO3 इज़ अ मिनरल एसिड बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग और वीक। जो हमारा H2CO3 है एक मिनरल एसिड है। ठीक है, ये एक मिनरल एसिड है और ये मैन मेड एसिड हुआ, मगर मिनरल एसिड है तो। और फिर ये बताओ कि ये स्ट्रॉन्ग या वीक है, तो ये एक वीक एसिड है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। किसी भी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये एग्जाम में आते हैं। आपको नॉर्मली कोई भी एसिड दे देंगे, उनका रिएक्शन करो मेटल से। ठीक है, तो फिर आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई भी एसिड है
उसका रिएक्शन अगर हम मेटल से करेंगे तो सॉल्ट रिलीज होगा और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होंगे, ठीक है। सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। रिएक्शन इन मेटल, तो अगर हम सब किसी भी एसिड का रिएक्शन मेटल से करवाएंगे तो उसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होंगे। जैसे कि जेडन, जिंक जो है ये हमारा एक क्या है, मेटल है। इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिड से तो देखो ZnSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इसका फॉर्मेशन होता है तो उसमें से जो हमारा हाइड्रोजन है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमारा Na है, Na एक मेटल है, प्लस H2SO4 ये हमारा एसिड है। तो यहाँ पे जो हमारा H2 है वो रिलीज हो जाएगा, तो बच्चे का हमारा क्या, Na2SO4, ठीक है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, गैस इवॉल्व फ्रॉम द रिएक्शन प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। तो हाइड्रोजन गैस जहाँ से भी रिलीज होगी ना, उसका जो साउंड होगा वो पॉपिंग साउंड होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए। रिएक्शन ऑफ ACB मेटल कार्बोनेट, ये भी बहुत आसान है। अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हम सब करवाते हैं किससे, एसिड से, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी और H2O, ठीक है, पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। सो रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी इजी है। मेटल को जब हम सब हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे प्लस एसिड में, तो फॉर्मेशन होगा साल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी और वाटर का फॉर्मेशन होगा। टेस्ट फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो CaOH की होल ट्वाइस प्लस CO2, हमारा फॉर्मेशन किसका होगा, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस वाटर का। तो यहाँ पे देखो इफ एक्सेस CO2 इज पास्ड, अगर हम सब रिएक्शन के टाइम पे भारी मात्रा में CO2 को पास करवाएंगे तब हमारा जो सब्सटेंस है ना वो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। वो जो मिल्की कलर आएगा वो गायब हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, एसिड का। ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं किससे, HCl से, तो वो ब्लैक कलर का पहले था और रिएक्शन के बाद उसका जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा, हरा ग्रीन दोनों, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेशन होगा हमारा CuCl2 प्लस H2O, कॉपर क्लोराइड का, और फिर पानी का फॉर्मेशन होगा। बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन एटम्स इन एसिड विच कैन बी रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। सो हम सब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं जो एसिड में प्रेजेंट है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को हम सब बोलेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। बेस क्या होते हैं, जो OH आयन प्रोड्यूस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम बेस कहते हैं। और एसिड क्या थे, जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम सब एसिड बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी बेस की, वो टेस्ट में बिटर होंगे, सोपी इन टच होंगे, और इन ये जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और OH आयन को रिलीज करेंगे। टाइप्स ऑफ बेस, हमारे बेस 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन से हमारे वीक बेस है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो हमारे बेस है, फर्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल बेस, जिनको हम सब एल्कली मेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज वाटर इनसॉल्युबल बेस। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी बेस की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सब किसी भी बेस का रिएक्शंस मेटल से करवाते हैं जैसे कि NaOH प्लस जिंक, सो फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का और हाइड्रोजन गैस का। तो सॉल्ट हमारा क्या होगा, Na2ZnO2 प्लस H2। रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, सो नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन और विथ एग्जाम्पल, सो व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, या फिर लिख सकते हो आप व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड इट फॉर्मेट सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि हमारा था बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है, उसमें हम सब क्या करते थे, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते थे, उन्हें रिप्लेस करते थे, ठीक है। वैसे ही हम सब एसिडिटी ऑफ बेस में OH आयन को रिप्लेस करेंगे। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, अगर भी किसी हम सब हाइड्रोजन
अगर हम सब किसी एसिड और बेस का डाइल्यूशन करें तो क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड एंड OH या बेस पर यूनिट सोर्स कंसंट्रेशन ऑफ। डाइल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेस, अगर हम सब किसी भी एसिड और सॉल्यूशन अगर हम सब एसिड और बेस को डाइल्यूट करें, आपस में मिक्स करें, ठीक है, सो क्या होगा? तो जैसे कि अगर एसिड ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर जैसे कि एसिड और बेस को हमने मिक्स किया और कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? एसिड का, तो उसमें जो हमारे हाइड्रोजन आयन होंगे वो ज़्यादा होंगे, और अगर बेस ज़्यादा होगा तो हमारा OH आयन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और हमारा जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है ना, डाइल्यूशन, वो हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और एसिड और बेस को हमेशा मिक्स करते टाइम वाटर की नीड होती है, ठीक है। जैसे कि लैब में आप जाओगे तो लैब में आपको प्योर एसिड नहीं देंगे, ना ही आपको प्योर बेस देंगे, उसमें वाटर की जो मात्रा है ना वो मिक्स होती है। क्योंकि लैब में अगर वो आपको डायरेक्ट HCl पकड़ा दिए, ठीक है, उसमें अगर वो हल्का सा भी आपकी स्किन पे गिर गया तुरंत वो होल हो जाएगा। तो वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपको वो जो देते हैं ना वो कंसनट्रेट एसिड नहीं होता है, वो डाइल्यूट होता है, उसमें उन्होंने वाटर की मात्रा मिक्स कर रखी होती है अप्रॉक्स। उसमें अगर 75% वाटर है तो 25% उसमें एसिड होगा, वो ऐसी मात्रा होती है। और फिर देखो हमारा जो pH होता है, pH अगर 7 है तो हमारा जो वो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है, अगर वो 7 से कम है तो वो एसिड है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो हमारा बेस है। इसी बात पे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमारे ब्लड का pH कितना होता है। रोल ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, आपने बायो में पढ़ा होगा। और HCl से प्रिवेंट होने के लिए हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस नाम की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो HCl से प्रोटेक्ट करती है। ओके, टूथ डीके, हम सब टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट जो होता है वो एक बेस होता है जो हमारे माउथ को क्लीन कर देता है, हमारे माउथ में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, सॉइल में हमारा pH होता है, और हम सब नमक भी खाते हैं। ओके, साल्ट जो होता है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, वो हमारा वहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। साल्ट की एक्टिविटी साल्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सॉल्ट जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, इन मोल्टन स्टेट। अगर हम सब उसको एक्वा सॉल्यूशन पानी में उसको हम सब घोलेंगे तब। टाइप्स ऑफ सॉल्ट कौन कौन से होंगे? न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट होते हैं, और बेसिक सॉल्ट होते हैं। ये सब बहुत ईजी था, इम्पॉर्टेंट भी है, आप एक बार नोट्स पढ़ सकते हो। ये नोट्स मैं स्क्रॉल कर रही हूँ स्क्रीन पे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, ये यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये इस चैप्टर का ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, वॉशिंग पाउडर, इन सभी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, फॉर्मूला याद रहेगा, कैसे इनका इक्वेशंस, कैसे ये फॉर्मेशन करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो इसकी जो प्रिपेयर होती है ये ब्राइन से प्रिपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2। NaCl मतलब हमारा सोडियम क्लोराइड, H2O मतलब वाटर, NH3 मतलब होता है हमारा अमोनिया, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इन सभी को आपस में रिएक्ट कर देंगे ना तो हमारा फॉर्मेशन किसका होगा? Na2CO3 प्लस NH4Cl का। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में, या फिर फायर एक्सटिंग्विशन में, आग को बुझाने के लिए जो यूज़ किया नहीं आता उसमें। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। इसका रिएक्शंस ये प्रिपेयर तब होता है जब हम सब CaOH की होल ट्वाइस का रिएक्शन किससे करवाएंगे? क्लोरीन से करवाएंगे। एग्जाम्पल ये देखिए, इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, इसके यूज़ क्या है वो भी देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका ये इन जो हमारा इक्वेशन है ये (2NaHCO3 प्लस हीट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2), ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके यूज़ क्या होते हैं, यूज़ भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके रिएक्शंस, इसके फॉर्मूले, ठीक है, और अगर हम सब इसको इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। CaSO4 प्लस हाफ H2O। नेक्स्ट हमारा इसके यूज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिप्सन का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी एग्ज़ाम में आता है। जिप्सन क्या होता है ना कि हम सब जैसे कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो हाफ H2O होता है, और CaSO4.2 H2O कर देंगे तो हमारा वो जिप्सम होगा, ठीक है। सो फ्रेंड, ये चैप्टर मैंने आपको इन शॉर्ट टर्म में नोट्स में आपको समझा दिया है। आपको नोट्स बनाने होंगे, आप नोट्स लिख सकते हो, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, और अच्छे से पढ़ाई करिए। आप लोगों के बोर्ड्स एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।